हेलो। हाँ पांडे जी। हाँ, टिकटॉक वीडियो बना रहा था। क्या? सरकार ने टिकटॉक बैन कर दिया? क्या बोल रहे हो? रात ही बैन किया है 59 ऐप के साथ? पांडे अब हमारा क्या होगा टिकटॉकरों का? पांडे जी पांडे जी क्या होगा अब? ओह, 59 ऐप, टिकटॉक भी बैन। अबे अब हम क्रिंच कंटेंट कहाँ से बनाएंगे भाई? अबे यार, कई साल से लोगों का चूतिया बना रहे थे हम क्रिंच कंटेंट बना के। इतना तो टैलेंट भी नहीं है। अब हमारा क्या होगा पांडे? तो हाथों में कटोरा आ जाएगा यार, भीख मांगनी पड़ जाएगी। ये सरकार ने क्या कर दिया? मोदी जी को क्या हो गया ये? अबे यार, अब हम वीडियो का गुड़ गोबर कहाँ करेंगे? ये तो देश के लड़कों का रोजगार छीन लिया मोदी जी ने। देश की लड़कियां मुजरा कहाँ करेंगी अब? भैया, ये तो मोदी जी ने जोर का झटका बड़े धीरे से दिया है। अबे यार, पिछले 2-3 साल से तो हम लोगों का चूतिया बना रहे थे सर पे अंडे फोड़ के। अब कैसे होगा? अब तो कुछ काम धंधा देखना पड़ेगा पांडे जी। अब तो लुट गए बर्बाद हो गए, लुट गए बर्बाद हो गए। अब क्या होगा? हे भगवान, अब तो कुछ नहीं हो पाएगा हमसे। टिकटॉक पे ही तो था जो हम कुछ कर रहे थे गुड़ गोबर। अब क्या होगा? अरे पांडे जी रखो यार, मेरे तो सर में दर्द हो रहा है, रखो भाई। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मेरी खुशी बहुत है। खुशी का कोई पारावार नहीं है और उसकी वजह है कि भारत सरकार ने चीन के 59 ऐप ब्लॉक कर दिए हैं, यानी कि भारत में बैन कर दिए हैं। अब हम भारत के लोग 59 चीनी ऐपों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, जिसमें टिकटॉक भी शामिल हैं। जो काफ़ी टिकटॉकर्स कई साल से लोगों का पागल बना रहे थे, बेवकूफ़ बना रहे थे क्रिंच कंटेंट डाल कर, और लड़कियां देश की मुजरा कर रही थी, एक अलग ही दिशा में जा रही थी, अश्लीलता फैला रही थी, लोगों को गलत संदेश दे रहे थे मैसेज में। और मैं अपनी पिछली वीडियो में भी और अपनी कई पहली वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दे चुका था कि टिकटॉक को बैन करो, टिकटॉक को डिलीट करो अपने फ़ोन से, कोई स्वदेशी ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड करो। लेकिन आप मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि जब तक कोई सरकार मोहर नहीं लगाती है किसी चीज़ पर, आपको तो समझ में आता नहीं है। क्योंकि आप भारत के लोगों बहुत देर से समझते हो, ट्यूबलाइट टाइप के लोग हो आप, समझ में आपको आता नहीं है। अब भारत ने जो है मोहर लगा दी है, अब तो कलेजे को ठंडक पड़ गई होगी आपके। कुछ नहीं होने वाला। अब हमने कहा है पहले, टिकटॉक डिलीट करो, कोई भारतीय ऐप हो उस पर अपना कंटेंट बनाओ और कोई अच्छा साफ़ सुथरा कंटेंट बनाओ। नहीं, आपको तो गुड़ गोबर करना है। तुम लोग तो समझने वाले हो नहीं, सर से अंडे फोड़ेंगे, कभी साला तालाब से कूद के चोट लगाएंगे सर को, कभी लड़की मुजरा करेंगी, कभी अश्लीलता, छोटे छोटे कपड़े पहन के डांस करेंगी। ये हमारे देश की संस्कृति है, ये हमारे देश की सभ्यता है। समझ में नहीं आता है तुम लोगों को? सरकार ने अब टिकटॉक बैन कर दिया है, अब बनाना कहाँ पर बनाओगे? अब देखते हैं तुम्हें कैसा प्लेटफॉर्म मिलेगा। प्लेटफॉर्म मिलेगा तो स्वदेशी मिलेगा, लेकिन तुम भारत के हो, तुम तो नहीं मानने वाले। तुम कंटेंट फिर भी ऐसा ही बनाओगे अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है तो। इसलिए पहले ये समझो कि हम किस देश के हैं, हमारा कल्चर क्या है, हमारी सिविलाइजेशन क्या है, हमें कैसा कंटेंट देना है, कैसा मैसेज समाज को देना है। समझ में तो आपके आता नहीं है, कितना ही आपको समझा लो। लेकिन अब आपका सरकार ने इलाज बहुत अच्छा कर दिया है, क्योंकि आपको तो लगता था जो आपके बाप की जागीर है, जो आप चाहोगे वो करोगे। जब तक सरकार नहीं करेगी तब तक आप कान नहीं हिलाओगे। अब सरकार ने कर दिया है, अब घर बैठो, ठीक है, और घर वीडियो बना के बस खुद देख के राजी होते रहो, खुद देख कर खुश होते रहा करो सरकार ने। और मैंने कहा है कि धीरे धीरे चीनी सामान का, जो हमारे चीनी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं, उनका भी बहिष्कार धीरे धीरे करना शुरू करो। लेकिन आप तो मानने वाले हो नहीं। मान लिया पहले आप कोई चीनी प्रोडक्ट खरीद चुके हो, वो आपका महंगा है, उसे आप नहीं तोड़ सकते, नहीं फेंक सकते, लेकिन आगे से तो हम चीनी सामान खरीदना बंद कर सकते हैं ना।
लेकिन वो भी आप तभी बंद करोगे जब सरकार बैन लगाएगी, जब सरकार कोई कदम उठाएगी। क्योंकि आपका एक नागरिक होने के नाते, एक भारत के समाज का लोग होने के नाते आपका तो कोई कर्तव्य है नहीं। सारी जो कर्तव्य हैं, सारी जिम्मेदारी नागरिकों की वो केवल और केवल भारत सरकार की है। आप केवल यहाँ धरती पर बोझ बनने के लिए आए हैं। आपका देश को लेके, राष्ट्रहित को लेके आपका कोई कर्तव्य नहीं है। अगर सरकार कोई निर्णय लेगी तो ही उससे सहमत होंगे। कुछ तो ऐसे महानुभाव हैं देश में जो सरकार निर्णय लेती है उससे भी खुश नहीं होते। आप चीनी सामान का अगर सरकार बहिष्कार करेगी तभी आपको मानना पड़ेगा, और वो मानेंगे नहीं आप, वो आपकी मजबूरी होगी। मजबूरी में मानते हो आप लोग। जब सरकार आप पे दबाव डालती है, जैसे अब टिकटॉक पर दबाव डाला है कि बैन हो गया, आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसी तरीके से जब चीनी सामान का सरकार बहिष्कार करेगी, कंपनियों का ही बहिष्कार करेगी, तब आपके समझ में आएगा, तभी आप मानेंगे। अन्यथा आप मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपको अपनी वैल्यू नहीं पता। आपको जो आप क्या करने में सक्षम है उस चीज़ का आपको ज्ञान नहीं है, उस चीज़ की अनुभूति आपको नहीं है। तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, सरकार जो निर्णय लेती है उसमें सहयोग करें, और कुछ अपने भी दिमाग का इस्तेमाल करते हुए देखें कि हमारे राष्ट्रहित में क्या है, हम अपने देश को किस प्रकार से आगे लेके जा सकते हैं, क्या हम अपने एक नागरिक होने के नाते देश के लिए क्या योगदान दे सकते हैं, ये समझने की कोशिश करें। और टिकटॉक पे क्रिंज कंटेंट अब आपका बंद हो गया है, कोई क्रिंज कंटेंट नहीं आएगा। तो अब आपको जो भी करना है, काम धंधा जो भी करना है अपना देखो, दिहाड़ी मजदूरी जो करनी है करो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, टिकटॉक को छोड़ो। टिकटॉक अब पुरानी चीज़ें हो चुकी है, अब आपके लिए एक था टिकटॉक हो चुका है। ओके, मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।